नमस्कार, मैं संजय दासगुप्ता इस समय आया हूँ पटना सिटी क्षेत्र में आगाज फाउंडेशन नाम से मोहताज नहीं है विकास ज्योति जो एक चमकता हुआ सितारा है। आज उनके काफी मार्गदर्शन से लोग युवा पीढ़ी को बहुत वो नेक सलाह दे रहे हैं और लोग आ रहे हैं। युवा पीढ़ी बिहार का एक रीढ़ है, मजबूत ये रीढ़ है। आइए विकास ज्योति से रूबरू होते हैं। विकास जी, हैप्पी मकर संक्रांति आपके आपके परिवार को, आपके आगाज इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे हमारे बिहारवासी एवं भारतवासी? आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति शुभ संदेश के साथ और एक नए शुभ कार्य की शुरुआत हम लोगों ने किया है। आगाज इंडिया का सीधा संदेश है युवाओं के हित में काम करना, युवाओं को मार्गदर्शन के अभाव में पिछड़ने ना देना, पूंजी के अभाव में टूटने ना देना। हम लोगों ने एक सहयोग समिति का गठन किया है जिससे युवाओं को एक प्रेरणा मिले और वो नौकर बनने के बजाय मालिक बनने का सपना देखें और उस सपने को हकीकत में बदलें। ऐसा ना कि सपना सपना सिर्फ रहे, सपना को हकीकत में बदलें। आगाज इंडिया आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके पीठ पे हमेशा के लिए वो तैयार रहेगी। तो आपने आज एक शख्स को 1 लाख रुपए का चेक दिए, इस तरह से और लोग भी जुड़ रहे हैं। क्या क्या करेंगे, क्या सहायता करेंगे ताकि युवा आपसे प्रेरित हो? गैर सरकारी संस्थान की तरफ से आगाज इंडिया विकास जी, आप क्या करेंगे? मैंने बताया आपको कि एक सहयोग संस्था बना करके युवाओं को प्रेरित किया है। एक छोटी सी धनराशि उनको ये कर करके कि आप उससे क्या बनाते हो, क्या कैनवास करते हो। जिसको सफल होना होता है वो छोटे से भी सफल होता है और जिसे असफल होता है वो बड़े एक इंफ्रा के बाद भी हार जाता है। तो आइडिया पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है। आइडिया जो होता है, आइडियोलॉजी अगर आपके क्षेत्र में है तो आइडियोलॉजी दूर तक जाता है। ठीक है, अगर आइडिया मेरा है तो आइडिया अगर सक्सेसफुल का है तो आइडिया सभी लोगों को दूर तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर असफलता का सूत्र आप चाहते हैं तो असफलता का सबसे बड़ा संदेश मैं देना चाहता हूं, असफल लोग नहीं होते हैं, उनका सोच असफल हो जाता है। और सफलता का अगर सोच पैदा करते हैं तो आप सफलता को जरूर आपके चरणों में आकर करके समर्पित होगा, बशर्ते कि आप आगे का रास्ता बनाए। विकास जी, अभी देखा जा रहा है डिजिटलाइज्ड हो गया है, सरकार ने डिजिटलाइज कर दिया है, लेकिन युवा पीढ़ी हर समय वो मोबाइल और एंड्रॉयड में रहते हैं, अपनी जो शिक्षा है उससे थोड़ा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अति सर्वत्र वर्जते। आज युवा पीढ़ी जिस तरह से मोबाइल के कारण कुपोषित का शिकार हो रहे हैं, जिस तरह से नेट के कारण वो अपनी मानसिकता खो रहे हैं, वो कल के डेट में जिस तरह से शराब मुक्ति और नशा मुक्ति केंद्र होता था, आने वाले 5 वर्षों के बाद अपने बच्चों को अगर मोबाइल के प्रति अगर जागरूक नहीं किया गया और जिस तरह से वो सोशल मीडिया का शिकार होते जा रहे हैं, अगर उनको जागरूक नहीं किया गया तो उनके लिए भी एक मोबाइल विमुक्ति केंद्र या मतलब सोशल मीडिया विमुक्ति केंद्र की तरह खुलवाना पड़ेगा, जिससे कि युवाओं को बचाया जा सके। आज एक शोध में मैंने देखा है 70% लोग मानसिक विकृति के शिकार हैं, जो मतलब एक तरह से उनको कह सकते हैं कि 70% लोग पागल हो गए, उनकी विकृति ऐसी हो गई है। मतलब आप किसी भी पॉजिटिव थिंकिंग के प्रति जब तक सोच आप नहीं रखेंगे तब तक पॉजिटिव कर कैसे सकते हैं? जब सोच नहीं सकते तो कर कैसे सकते हैं? तो आगाज फाउंडेशन का इस तरह का आप मुहिम चलाएंगे? युवा पीढ़ी जो दिग्भ्रमित हो रहा है एंड्रॉयड मोबाइल से, तो इसमें क्या कुछ आवाज उठाने का आप आगे संकल्प के लिए? बिल्कुल, आगाज आपको आवाज उठाता हुआ मिलेगा। बिहार की अगर आवाज बनेगा तो आगाज बनेगा। आज आगाज है, ये अंजाम तक पहुंचेगा। ये मेरा भरोसा नहीं, आपका भरोसा नहीं, ये बिहार का भरोसा बनेगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये थे हमारे विकास ज्योति जी, नाम के मोहताज नहीं है, अपना गैर संस्थान आगाज फाउंडेशन पिछले कई सालों से चला रहे हैं और वो अवसर पर आगाज इंडिया फाउंडेशन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें विगत 7 वर्षों से हम लोग आगाज इंडिया फाउंडेशन को यूथ एम्पावरमेंट यानी रोजगार के क्षेत्र में सृजन के कार्यक्रम को चलाते रहे, जिसमें बहुत सारे युवा हमारे संगठन से जुड़ करके जो हैंड टू माउथ थे, जो आज तक कहीं भी सहारा नहीं मिला, उनको हम लोगों ने अपने संगठन से जोड़ करके आगे बढ़ने को प्रेरित किया। इसके माध्यम से हम लोगों ने एक जन सहयोग समिति का गठन किया है, जिसमें तत्काल किसी युवा जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं उनको 1 लाख रुपया तक के लिए हम लोग उनको
मदद करते हैं जिससे अपनी वो रोजगार को शुरुआती उड़ान दे सकें। आगाज इंडिया का मकसद हमेशा से रहा है कि हम लोग रोजगार, आत्मनिर्भर बिहार और एक औद्योगिक बिहार बनाएं। हम लोगों के यहाँ लोग पढ़ाई के क्षेत्र में सब कुछ कर लेते हैं, उसके बावजूद भी औद्योगिक विकास न होने के कारण वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं। तो समय समय पर हम लोग जागरूकता के माध्यम से बहुत सारे आयोजन करते हैं, करते आए भी हैं। हम लोगों का स्पष्ट युवाओं को संदेश है कि आप नौकर बनने के बजाय आप एक छोटा सा भी मालिक बनने का प्रयास करें। आप जो बाहर जाकर के रोजगार करते हैं, आप एक छोटा सा ही अपना ऑनर लेवल, अंदर में एक मालिक का जो भाव होता है वो उत्पन्न करें, जिससे कि एक आदमी अगर 5 लोगों को भी रोजगार देता है तो हमारा बिहार आत्मनिर्भर बिहार की ओर आगे बढ़ेगा। आज स्थिति यह है कि 10,000 की नौकरी के लिए लोग दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में जाते हैं, अपने परिवार को 2,000 भी रुपये नहीं दे पाते हैं और तमाम जिंदगी अपने परिवारों से दूर गुजारते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है बहुत सारे बिहार में संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं। आज आप खेती के क्षेत्र में देखें या व्यंजन के क्षेत्र में देखें तो हम लोग इसको प्रचार प्रसार के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। उसमें तमाम मीडिया के लोग भी हैं, जितने भी हैं मेरे यूट्यूबर्स साथी भी हैं। अगर अलग क्षेत्र से हट कर करके अगर औद्योगिक बिहार पर परिचर्चा किया जाए, आने वाले समय में हम सभी लोगों के साथ मिलकर इस पर भी परिचर्चा करने पर विचार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सिलाव का खाजा है, रमना का तिलकुट है, बहुत सारी ऐसे व्यंजन हैं जो हम लोग विदेश के थालियों में परोस सकते हैं। इसमें असीम संभावनाएं हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में असीम संभावनाएं हैं। जो लड़के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम अगर शुरुआत करें तो वो कम से कम एक लड़के 100 लड़के को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन हमारा समय कहीं जाया कर सकता है और मार्गदर्शन के अभाव में बहुत सारे लड़के ऐसे कार्य को नहीं कर पाते हैं। आज आप लोगों के माध्यम से हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि फालतू कार्यों से हटकर हम एक समय, कुछ समय औद्योगिक बिहार के लिए निकालें। सारे भेदभाव को भूल करके हमारी संगठन किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, सभी लोगों को आमंत्रित करती है। आप किसी भी दल से हो, किसी भी दलदल से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी विचारधारा से हो, आप स्वतंत्र होकर के कर सकते हैं। लेकिन औद्योगिक बिहार के क्षेत्र में आप हमारे साथ मिल करके अपने उद्गम बिहार को एक नई पहचान दें। आज मकर संक्रांति एक शुभ पर्व के रूप में हमारे बिहार में मनाया जाता है और बहुत अनंत संभावनाएं हैं बिहार को। हम एक नई उड़ान पर इसको ले जाएं और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हम देते हैं, सारे युवाओं को सारा सहयोग देते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। रोजगार की जितनी भी सृजन की व्यवस्था है उनको मार्गदर्शन देने का काम आगाज इंडिया फाउंडेशन करती है। आगाज इंडिया और मतलब जो फाउंडेशन है और किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है? सिर्फ औद्योगिक क्रांति में ही काम कर रही है या अन्य भी कोई विचार चल रहा है? आगाज इंडिया फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो 2 धड़े को मिला करके बीच में पुल का काम करती है। न एक व्यापारिक संस्था है, न ये व्यापार करती है, ये आपको एक मार्गदर्शन देती है, मतलब अच्छे कार्यों के करने का प्रेरणा लोगों के बीच में दे रही है, लाइजनिंग का काम करती है। दूसरी बात, बीच बीच में जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह हुआ, कहीं मरीजों को एक दवा के माध्यम से हेल्थ चेकअप कैंप लगाना, मतलब सामाजिक संगठन की सारी चीजों को हम लोग प्रचारित प्रसारित करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपका योगदान? शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अब भी जो है तात्कालिक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जैसे पहल कर रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज हो गया या बहुत सारी स्कूल की व्यवस्था हो गई। तो स्कूल में जैसे हम लोग अभी प्रक्रिया कर रहे हैं, अगली बार में हम लोग सरकार से भी मांग की, बच्चे लोगों को मानसिक टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। स्कूल में जब फीस माँ बाप नहीं दे पाए, महीने 2 महीने नहीं दे पाए, तो बच्चे को टेबल पर खड़ा किया जाता है। ये बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना है। उसके बजाय, अच्छा बच्चा भाग नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, 1 साल के लिए आपके यहाँ है, उसके बजाय आप उसके माँ बाप को नोटिस भेज सकते हैं या बहुत सारी प्रक्रिया है, उनको बुला कर करके आप उनसे बातें कर सकते हैं। लेकिन बाल मन पे ऐसी पीड़ा को देना,
ये पीड़ादायक है। रीएडमिशन की जो प्रक्रिया है, रीएडमिशन की प्रक्रिया एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। जब एक बार एडमिशन है उसी स्कूल में तो हर साल रीएडमिशन क्यों? लेकिन आजकल के लोग सवाल नहीं उठाते हैं क्योंकि उनपे उनकी बहुत सारी पालन पोषण की निर्भरता रहती है। तो कुछ कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, लेकिन हमारी ऐसी मजबूरियां नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे आवाज हम उठाने का काम करेंगे। विकास जी, आपसे जुड़ने के लिए युवा जो है, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सारा कार्यक्रम, तो कैसे जुड़ेंगे? लोगों को जानकारी या अवेयरनेस कैसे आएगा? वो क्या माध्यम में बताएं हमारे प्रेस वाले? हमारे सोशल मीडिया का पेज जो है, आगाज इंडिया का पेज भी चलते रहता है, वेबसाइट भी चलते रहता है, समय समय पर कार्यक्रम भी चलते रहता है। और इसका आपको जो हम प्रेस रिलीज दे रहे हैं उसमें एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है। आप चाहे तो उस कॉन्टेक्ट नंबर को वायरल भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से लोग कम्युनिकेशन, तो इसी तरह से लोग जुड़ता है, कम्युनिकेशन से इसी तरह से लोग साथ जुड़ते जाते हैं और फिर हमारी जो गोष्ठी होती है उससे जुड़ते हैं लोग। आप उद्योग को बनाए हैं अपना हिस्सा। बिहार सरकार नीतीश जी विकास के नाम से जाना जाता है। वो कह रहे हैं कि विकास हम बहुत कर चुके हैं, कर दिए हैं। तो लगता है कि आप खारिज कर रहे हैं उनके पूरे विकास के दावे को कि विकास कुछ नहीं हुआ है, लोग बाहर जाने को पलायन करने को मजबूर है, इसलिए आप लोग जैसे लोगों को आगे आना पड़ता है। देखिए, बेसिकली हम सरकार के लोगों पर, आज जितनी भी सरकारें बिहार में आई है कुछ न कुछ जरूर की, और ऐसे नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कार्यों को किया है, लेकिन सरकार से ज्यादा गुनाहगार हम सभी हैं। सारे कार्यों के लिए आप सरकार पे अगर निर्भर हैं तो ये मेरी विकलांग मानसिकता को दर्शाता है। आखिर आप अदर स्टेट में जाएंगे, जो काम सरकार नहीं करती है वो काम अर्ध सरकारी संस्था जो बनाए हुए हैं, सरकार के 90% कामों को वो करते हैं, लेकिन यहाँ माहौल नहीं बन पा रहा है। या तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो, या बहुत सारी संभावनाएं हैं, या कास्टिज्म हो। हर क्षेत्र में यहाँ कास्टिज्म है। सबसे पहले लोग पूछेंगे आप कास्ट कौन है, ये नहीं पूछेगा काम कौन है। तो बिहार में बहुत सारी चीजें हैं, कुरीतियां हैं। खैर, बहुत सारी चीजें दूर हुई है। राज्य सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए, या पूर्ववर्ती सरकार ने भी किया है। और निगेटिव पॉजिटिव तो हर एक जगह पे होता है, जहां पे जाएंगे सभी जगह पे। लेकिन हम लोग आज बैठे हैं पॉजिटिव सिलसिले में बात करने के लिए, और पॉजिटिव ही करेंगे। धन्यवाद।